और हमने फिर आज मैं फिर भी गुजारिश करूंगा कि अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है ये बड़ा मजबूत अकीदा है। मैं कहता हूं मैं बड़ा तंग भी हूं इनसे, सुन्नियों से। मैं खुला आदमी हूं, मैं कोई डरता नहीं हूं किसी से। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, अल्लाह के हाथ है, कोई नहीं मार सकता। जब उसका हुक्म होगा तो मरेंगे, है जी। तो इसलिए डर कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि मुझे इनसे गिला भी बड़ा है कि ये समझते हैं कि हमारे मसलक की तर्जुमानी की जाए तो हमारी सारी उन बातों को मान लिया जाए जिनका हमारे पास सबूत नहीं है और हमने अपनी तरफ से घड़कर उसको दीन में शामिल कर लिया है। उनको भी मानो तब सुन्नी हो, ये मैं नहीं मानता। ठीक है, चाहे बरेलवी हजरात तंग हो, चाहे कोई भी तंग हो। कई लोग कहते हैं जनाब तुम अपना मजहब बताओ कि तुम बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, अहले कुरान हो, तबलीगी हो, क्या भला हो। भाई कभी बरेलवियों की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो, कभी देवबंदियों की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो, कभी शिया की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो। तुम ये चक्कर क्या है, तुम हो क्या? है जी, आज मैं आपको बताता हूं मैं क्या हूं। देखे साहब, ये उनका सवाल बजा है कि ये सारे लोग तो उनकी तारीफ करते हैं और कभी जो बहुत खुश हुए होते हैं वो देवबंदी भी कहते हैं यार ये तो हमारा आदमी है, ये देवबंदी है। वो दूसरा खिताब सुनते हैं, वो कहते हैं तब तुन के रख छोड़िया ससा। बरेलवी कहते हैं जनाब ये हमारा है, तो दूसरा खिताब सुनते हैं उसमें कोई इनकी बात होती है, इनको धर लेता हूं, वो कहते हैं ये गया, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो नहीं है। शिया कहते हैं अहले बैत की तारीफ इससे बढ़कर किसी ने की नहीं, कभी उनको भी कोई चुटकी लगा दी, वो कहते हैं यार हमें भी हमारी खबर भी ले गया। अहले कुरान, तबलीगी, अहले हदीस तारीफ भी करता हूं, मजम्मत भी करता हूं, वो कहते हैं ये चीज क्या है, ये इनकी माजून मुरक्कब क्या है, हुदूद अरबा इनके क्या है। तो मैं गुजारिश करूं, बात यह है कि मेरा कोई जाती मजहब नहीं है, ना आपका कोई जाती मजहब होना चाहिए। हमारा मजहब, हमारा अकीदा, हमारा मजहब, हमारा मसलक, हमारा नजरिया, हमारा इंदिया वो होना चाहिए जो अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद में आया है, या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से जो अकीदा, जो तरीका साबित है वो आपका और मेरा अकीदा होना चाहिए। ठीक है ना, ये मुसलमान की तारीफ है। तो हर याद रखिए कि हर मजहब में, हर मसलक में इफरात और तफरीत है, या कोई किसी बात में घट जाता है, बहुत दालियों ले विनन ते बाज जगह वो इतनी शिद्दत करते हैं कि हद से बढ़ जाते हैं। मयाना रवि, हुजूर ने फरमाया खैरुल उमूर औसतुहा, ये आपका ऐसा जुमला है कि पूरी कायनात के हर चीज पर इसका इतलाक हो सकता है। पूरी कायनात, हर अमल, हर नजरिया, हर नुक्ता, ये सरकार मदीना का वो इरशाद है। मैं इसकी तारीफ करूं कि फरमाया कि हर चीज में दरमियाना रवि इख्तियार करो, हर चीज में। आप इसको घर जाएं, अपने बाल बच्चों के साथ, बीवी के साथ, वालिदैन के साथ, मोहल्ले वालों के साथ बरतें और हुजूर के इस इरशाद मुकद्दस को आप ज़हन में रखें कि हर चीज में मयाना रवि, ना हद से बढ़ो ना हद से नीचे हो, दरमियान में चलो। वो किसी ने कहा ना कि अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। हर चीज का एक तरीका होता है, एतदाल, दरमियाना रवि। तो हजरत पीर मेर अली शाह साहब का
को अल्लाह ने उलमाए असर में इम्तियाज क्यों अता फरमाया, देवबंदियों ने क्यों उनको माना, शिया ने क्यों माना। रद्द मिर्जाइयत में जब मेरे दादा वहां तशरीफ ले गए तो सब ने मुसल्लमा तौर पर आपको मुक्तदा अपना क्यों माना। आज कौन सा पीर है पाकिस्तान में कि जिसको तमाम मसालिक के उलमा और मशाइख इकट्ठे होकर अपना पेशवा माने? कोई है आपके सामने आया? नहीं आया, इसलिए कि वो खुद मुतदिल नहीं है, वो पार्टी का बन गया है, पार्टी का होकर रह गया है। उसने कहा है कि अगर मैं शिया हूं तो मैंने शिया की हिमायत करनी है, चाहे शिया गलत है मैंने शिया को साबित करना है। देवबंदी है तो उसने कहा मैंने देवबंदियों को साबित करना है चाहे वो गलत ही करें। बरेलवी हैं उनको मैंने साबित करना है चाहे गलत ही कहें, मैंने उनकी तायीद करनी है। पीर मेर अली शाह साहब में ये खूबी थी कि अल्लाह ने उनको इल्म वाफिर के साथ अक्ल सलीम भी अता की थी, और वो मयाना रवी और एतदाल हुजूर के इस इरशाद को सामने रखते हुए कि खैरुल उमूर औसतुहा, कि हर चीज में मयाना रवी इख्तियार करो, हद्दू ना वधो ते हद्दू लो भी नहीं, थल्ले भी ना वजो। ए तको ना ए तरकड़ी ते तोल लेना, तोलते हैं ना, ते ओ जी विच लोहा होना उसा तकना है दुकानदार पे इथे बिल्कुल जिसले इंज आ वजे ना सीधा उस वेले तोला च बराबर होना, इंसाफ है तराजू है जी। ते कई जेड़े ओ ते मूलिया ने पत्थर मार छोड़े, मार के मैं तकना रहा, हाँ मूलिया ने पत्थर मार छोड़ा या एवं सौदे नहीं चमक दी तो पलड़ा इंज हो गया तो उस जल्दी जल्दी पा देता। क्यों सरवर तकना होना है ना? तो अच्छा तो मतलब है कि धोखा दे दिया, चक्कर दे दिया, तो मतलब यह है कि वो सौदा वहां जाता नहीं पूरा, सिर्फ टच करके उसको नीचे करके चक्कर दे के चले जाते हैं। लेकिन जो समझदार गाय को उसको पता है कि जब ये बिल्कुल तोल में सही आएगा ना, इंसाफ पे आएगा, ना इधर झुकाव होगा ना इधर होगा, तो फिर सही तुलेगा। इसको कहते हैं एतदाल, दरमियान में, ना इधर ना इधर। तो आप बताएं कि सौदा वो सही तुलता है ना जो एतदाल पर हो, जिसे उस क्या आने जी तरकड़ी ना हो कंडा, कंडा सही तोलते दरमियान खलोता हो और सही सौदा तोलना है। पीर मेर अली शाह साहब के मीज़ान इल्म पर वो कंडा जो सही है उस पर हर वो सौदा तुलता है, और जो गलत हो जायद हो वो इधर उधर डुल बनना, खत्म हो बनना। लोग आ रहे जनाब पीर साहब अजीब आदमी है, किसी को इन्होंने काफिर नहीं कहा, किसी को मुशरिक नहीं कहा, किसी के खिलाफ फतवा नहीं दिया, सबको कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन ये जरा ठीक कर लो, ये ठीक कर लो, ये गलत हो तुम, ये गलत हो, ये जरा ठीक ठाक कर लो, बाकी तुम ठीक हो। पीर मेरे अली शाह साहब यही कहते हैं ना। तो हमारे ये आज के बाज बरेलवी हजरात ये कहते हैं जनाब कि इन्होंने इतना इल्म होने के बावजूद इन्होंने क्यों किसी को काफिर नहीं कहा, देवबंदियों को काफिर क्यों नहीं कहा पीर मेर अली शाह ने, इतना बड़ा आलिम है, और दूसरे लोगों को क्यों नहीं कहा। भाई कोई कुफर की बात सामने आए तो काफिर कहें, उनकी तसानीफ आप पढ़ें, तो ये इत्तेफाक के साथ बिल इत्तेफाक ये बात जो है ये आप ज़हन में रखें कि चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, शिया हो, कोई भी हो, अगर उसके दिल में, उसके जबान से ऐसा जुमला निकलता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर मबनी है, वो हुजूर को लोगों की नजरों से गिराना चाहता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। ठीक है, बाकी हमारे बुजुर्गों को न मानने वाला काफिर नहीं होता। ठीक है ना जी, हमारे बुजुर्गों को ना माने, कोई दाता साहब को ना माने, वो अल्लाह खुद ही मनवा लेगा, वो खुद ही पकड़ेगा। अगर अल्लाह के मकबूलों के साथ कोई जबान दराजी करता है तो अल्लाह बड़ा गैरतमंद है, वो नहीं छोड़ता। उसने कहा था बस तजुर्बा कर देम दरी दैरे मुकाफात बादुर्द कशां हर के दर उफ्ताद बर उफ्ताद। हाफिज ने कहा कि हमने इस दायरे मुकाफात में बड़ा तजुर्बा किया है। ये दायरे मुकाफात है ना, बदला यही मिल जाता है इंसान को, जो किसी का हक दबाए, जो यतीमों का माल खाए,
किथे गया शकील, ठीक है, खलील, ठीक है ना। तो मतलब है आपके इलाकों में भी ऐसी चीजें हैं कि जो गरीबों का माल खाते हैं, यतीमों का माल खाते हैं, और उनके यतीम रिश्तेदार जो हैं वो दूसरों के मदरसों में पलते हैं जाकर, समझ आई। तो ये फरमाया कि वो लोग याकुलून फी बुतूनहिम इल्ला नार, वो खाते हैं अपने पेटों में अंगारे, भर रहे हैं अंगारे, आग के अंगारे, जो यतीम का माल खाते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं इन्होंने क्यों नहीं फतवा लगाया। भाई फतवा उनका देखे, जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करेगा, हुजूर को के मुतल्लिक, और सबसे वहाबियों के जो सरबराह हैं, अपना नहीं अब्दुल क्या नाम है, इब्ने तैमिया, वो उनके भी जद्दे आला है। तो मतलब है अकीदे में जद्दे आला है। तो इब्ने तैमिया जैसा आदमी, उसने लिखा कि एक है कपड़े का मैला होना, एक है हिकारत से कोई गई सट एवं तरक्या मैला है, ज़ेन में उसको हकीर कहे, ज़ेन में ये अकीदा रखे कि मैं इसकी हिकारत कर रहा हूं। एक ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमली जो है, आपका जुब्बा या हर वो कपड़ा जो आपके जिस्म अक़दस से मस हुआ, लग गया, एक बार लगा या कई बार लगा, तो उसको वो शरफ हासिल है कि दुनिया में किसी चीज को वो शरफ हासिल नहीं, ठीक है। तो अगर वो मैला भी हो सकता है ना, गर्दो गुबार तो पड़ती है, वक्त का गुजरना उसको गल जाता है, पुराना हो जाता है। तो अगर कोई शख्स, ये इब्ने तैमिया लिख रहे हैं, तो कहता है कि अगर कोई शख्स मैला समझ कर कहे यार ये तो बहुत मैला हो गया, पुराना है, गालिबन आपका इस्तेमाल शुदा है, वक्त भी गुजर गया, चलो ये तो ठीक हो गई। अगर हुजूर के किसी मलबूस को, रुमाल को, किसी चीज को हकारत का ज़ेन में नियत रखकर ये कहता है छोड़ो यार ये तो है ही मैला, छोड़ दफा करो, फरमाया इब्ने तैमिया कहते हैं कि वो इस्लाम से खारिज हो गया, उसका दीन ईमान साफ, वो दोबारा जब तक कलमा ना पड़ेगा, तौहीद का कायल नहीं होगा, अल्लाह से माफी नहीं मांगेगा, वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जनाब रिसालत मआब की एक इस्तेमाल शुदा चीज की तौहीन की है और नीयत में तौहीन थी। तो हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये कभी आपने ऐसा नहीं किया कि जो भी हो, चाहे वहाबी हो चाहे कोई भी हो, एक शख्स जो गुस्ताखी रसूल कर रहा है तो आप उसको मुसलमान समझेंगे, ये बात भी नहीं है। लेकिन ये छोटे मोटे मसलों पर जो मोहरें उठी हुई हैं जनाब, ये भी किसी ने किया, कोई 11वीं को नहीं मानता जी वो भी काफिर है, कोई फलानी चीज को नहीं मानता वो भी काफिर है, जो अजान के पहले अस्सलातु वस्सलाम या रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते या इसको मना करते हैं वो भी काफिर है। ये कोई बात नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि आप इनको कतियात में समझें और इस वजह से इतना इख्तिलाफ डालें कि एक तरफ कलाशनकोपें आपने उठाई हुई हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, कत्लो गारत हो रहा है, तो ये क्या फसाद है? ये कोई चीजें नहीं है, सिवा जात अल्लाह के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है, उसका एहतराम आप पर भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है। लेकिन हुजूर ने यह भी फरमाया कि मुझको इतना ना उठाओ, इतनी तारीफ ना करो कि मुझे अल्लाह के जो हैं अपने ईसा अलैहिस्सलाम और उज़ैर के साथ मिला लो, जिस तरह उन्होंने अपने उज़ैर और ईसा को अल्लाह का बेटा कह दिया था, मुझे भी तुम अल्लाह के साथ मिला दो कि अल्लाह और मुझ में कोई फर्क ही ना रहे। यह भी मना है, यह सरकार ने मना फरमाया है, हुजूर का हुक्म है, बंदा बंदा है, अल्लाह अल्लाह है, समझ आई? ये सरकार की तालीम है, तो ये सरकार की अपनी तालीमात पर हमें चलना चाहिए। इतना भी ना आप बढ़ाएं कि कल हमें क़यामत के दिन हुजूर के सामने आप हुक्म दे के इनको जूते मारो, तो उस मोहब्बत का क्या फायदा? मोहब्बत तो वो करनी चाहिए जिससे रसूलुल्लाह खुश हों, तो ज़ाहिर रसूलुल्लाह उसी पर खुश होंगे जो आपके तरीके पर चलेगा, आपके अहकाम और आपकी अहादीस और कुरान मजीद की आयात की रोशनी में चलेगा।